नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है श्राद्ध की दक्षिणा। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक बनिया से बोले, बनिया देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो बनिया ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। बनिया को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी हैं, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है। पंडित जी ने अपना दांव लगाया। अगले ही दिन बनिया ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी, भाड़े बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिताजी को जो चीज़ें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर बनिया ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। बनिया ने पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश हो रहे थे, आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा। साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने बनिया को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि मैं जो कहूँगा वही तुम्हें कहना है, और जैसा मैं करूँ वही करना होगा। बनिया ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी बनिया से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए बनिया भी पंडित से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। बनिया ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ बनिया ने भी पंडित जी को झड़प लगा दिया। अब तो पंडित जी ने ना रहा गया, घूसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। बनिया ने भी अपना घूसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आओ देखा न ताओ एक तगड़ा हाथ बनिया की कनपटी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर दूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही बनिया को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी को जो नजर आने लगा। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। तब क्या पंडित जी और बनिया दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी लात बनिया भी खा लेता। बनिया के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूसा पड़ता उसी जगह पलटकर बनिया भी उन्हें घूसा धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मुंह से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार बनिया को समझाया, लेकिन बनिया की समझ में कुछ ना आया। नतीजा यह हुआ कि बात पर फिर बात बढ़ी और दोनों फिर से गुत्थम गुत्थी होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी बनिया नीचे होता। होने की बारी जाती। आपस में देर तक लाते घूसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न हो बनिया भी अपनी पत्नी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण उसकी पत्नी ने जानना चाहा तो बनिया ने बताया कि पंडित जी के श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। पत्नी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? बनिया ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? उसकी पत्नी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही न रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाया आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर पत्नी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीजें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा ही न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक बनिया की पत्नी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुठियां तन गईं। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों उस पर टूट पड़े। सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। बनिया की पत्नी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह का दक्षिणा ली जाती है। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। जब घर पहुंचने पर बनिया ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है
किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।